जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। आज हम ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 9 करने वाले हैं। अगर इसके पहले पार्ट 8 तक हो चुके हैं। अगर आपने देखना चाहते तो चैनल पे जा सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। अपना पहला वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक या टेम्परेरी, जो कम समय के लिए होता है। जैसे जो ज़िंदगी में जो सक्सेस होती है या फेलियर होती है वो क्या है, दोनों ही क्षणिक होते हैं, कोई भी परमानेंट नहीं होती। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि एवरीथिंग इज इफेमेरल, कि सब कुछ क्षणिक होता है। सक्सेस एंड फेलियर आर इफेमेरल। जो सक्सेस एंड फेलियर क्या होते हैं, इफेमेरल में क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। अगर या दुख है या फेलियर है वो क्या है, हर समय के लिए नहीं रहता है। कभी ना कभी क्या है सक्सेस मिलती है कभी, और सक्सेस भी हमेशा नहीं रहती है। तो एवरीथिंग इज़ इफेमेरल। तो इफेमेरल का मतलब क्या होगा, क्षणिक या टेम्पोरेरी। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने कैसे कीवर्ड उठा लेंगे, PHEMER। PHE से मान लेते फिर, PHE से क्या मान लेते फिर, इससे मीरा। फिर मीरा ने क्षणिक खुशी के लिए कॉमेडी की। क्या है, मीरा क्या थी, बहुत उदास बैठी थी, काफ़ी 5-6 दिनों से क्या है उदास बैठी। तो उसने क्या है एक कॉमेडी मूवी देख ली। उसने क्षणिक क्या है, क्षणिक खुशी के लिए। तो क्या है ट्रिक क्या बना सकते हैं कि फिर मीरा ने क्षणिक खुशी के लिए या टेम्परेरी खुशी के लिए क्या है उसने कॉमेडी क्या है कोई कॉमेडी मूवी देखी। तो क्या है ट्रिक क्या है, फिर मीरा, इससे क्या हो गया फिर, इससे मीरा। फिर मीरा ने क्या है कॉमेडी मूवी के लिए क्या है, फिर मीरा ने क्षणिक खुशी के लिए कॉमेडी मूवी देखी। सिनोनिम्स क्या है, ट्रांजिटरी या ट्रांजिएंट या फ्लीटिंग या टेम्परेरी। तो ये क्या है, इसके सिनोनियम से आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। तो इसमें मेरा का मतलब क्या है, क्षणिक या टेम्परेरी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एपिथेट। एपिथेट का मतलब है विशेषण या निकनेम। विशेषण या निकनेम, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का एक निकनेम होता है। आपका भी कोई निकनेम होगा जो आपके घर में आपको बुलाते होंगे। जैसे क्या है, रोहित शर्मा का नाम निकनेम क्या है, हिटमैन है। और क्या है, विराट कोहली का नाम है, उसके आगे किंग लगता है। तो उनके सभी के एक निकनेम होते हैं, उनमें एक विशेषण लगता है। तो एपिथेट का मतलब क्या है, विशेषण या निकनेम। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि रोहित शर्मा हैज़ एपिथेट एज हिटमैन, कि रोहित शर्मा के पास क्या है एक हिटमैन के रूप में क्या है उनके पास एक निक नेम है। उनके पास उनका निक नेम क्या है, हिटमैन। तो एपिथेट का मतलब क्या, निक नेम या विशेषण। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने सोकैब से वर्ड उठाएंगे EPITH और उठा लेते हैं THE। इससे मान लेते हैं एपिथ से अर्पित। एपिथ से क्या मान लेते हैं, अर्पित। अर्पित क्या है, एक लड़के का नाम है। इससे क्या थे, अर्पित के कई निक नेम थे। क्या है, अर्पित क्या है, एक लड़का था जो अभी दुनिया में नहीं रहा है। क्या है, उसकी क्या है बहुत सारे निकनेम थे। उसके उसके घर में क्या है बहुत सारे नाम से पुकारा जाता था। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, अर्पित से मान लेते अर्पित, इससे क्या है थे, अपित थे। अपित के कई निक नेम थे या अपित के कई विशेषण थे। तो ट्रिक क्या है, अपित थे, अपित के कई निक नेम थे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अपित थे और अर्पित के क्या है कई निक नेम थे। सिनोनिम्स क्या है, सॉब्रिकेट या निक नेम या बाई नेम। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एपोनियम्स। एपोनियम्स का मतलब नाम स्रोत, जिसके नाम पर कोई भी चीज़ का नाम रखा जाता है। जैसे जो लेक विक्टोरिया है, जो विक्टोरिया झील है, वो किसके नाम पर रखी है, जो रानी विक्टोरिया के नाम पर रखी है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि क्वीन विक्टोरिया इज़ एपोनियम ऑफ लेक विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया का क्या है, इस एपोनियम क्या है, नाम स्रोत है। किसका नाम स्रोत है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो विक्टोरिया लेक है, जो विक्टोरिया झील है, उसका क्या है नाम स्रोत है कौन, क्वीन विक्टोरिया। जैसे क्या है अभी एक क्या है भारत में स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो क्या है, उसकी क्या है एपोनियम कौन है, उसके एपोनियम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या है एक स्टेडियम का नाम रखा गया। तो क्या है वो उसकी क्या है एपोनियम है। एपोनियम का मतलब नाम स्रोत, किसी क्या है किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति का नाम प्रयोग करना। तो एपोनियम का मतलब नाम स्रोत। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने सुकैस से वर्ड उठाएंगे PONYM। इससे मान लेते हैं PO से पोरस, इससे नाम। पोरस कई वस्तुओं का नाम स्रोत है। क्या है, उसके नाम से कई चीज़ें हैं, उसके नाम से क्या है कई चीज़ें। तो क्या है वो बहुत सारी वस्तुओं का क्या है नाम स्रोत है। तो ट्रिक क्या है, PO से पोरस, इससे नाम, पोरस नाम। क्या ट्रिक है, पोरस नाम। पोरस बहुत सारे क्या है कई वस्तुओं का क्या है नाम स्रोत है। पोरस कई सारी वस्तुओं का नाम स्रोत है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर या न्याय संगत। न्याय संगत
जिसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होती, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, उसे कहते हैं इक्विटेबल या फेयर या जस्ट या न्याय संगत। जैसे जो जज होता है क्या है, सभी के लिए, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी कास्ट से क्या बिलोंग करता है, वो क्या है सभी के लिए क्या है इक्विटेबल होते हैं। वो क्या है सभी के लिए क्या है फेयर होते हैं। अगर उन्हें क्या है उन्हें न्याय की ज़रूरत है तो उन्हें क्या है न्याय मिलता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि जज इज़, जो जज होते हैं क्या है, जज इज़ इक्विटेबल फॉर एवरीवन। जो जज होते हैं सभी के लिए क्या है इक्विटेबल होते हैं। जज क्या है सभी के लिए न्याय संगत होते हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, EQTABL, एक टेबल। एक टेबल सभी के लिए न्याय संगत है। क्या है कि एक टेबल सभी के लिए न्याय संगत है। कि क्या होता है कि एक क्या है रेस्टोरेंट है, उसमें क्या है एक ही टेबल है और क्या है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अमीर भी गरीब भी, लेकिन क्या है एक टेबल है, एक टेबल में सभी बैठ नहीं सकते हैं। तो क्या है सभी के लिए क्या है एक चटाई बिछाई जाती है। तो क्या है एक टेबल सभी के लिए न्याय संगत है कि उसमें उसमें अमीर वाला या गरीब वाला नहीं बैठेगा। तो क्या है ट्रिक क्या है, एक टेबल सभी के लिए न्याय संगत है, सभी के लिए फेयर है। तो इक्विटेबल का मतलब क्या है न्याय संगत है, फेयर। जैसे जज इज, जो जज होता है सभी के लिए क्या है इक्विटेबल होता है। और ट्रिक क्या है एक टेबल सभी के लिए न्याय संगत है। सिनोनिम्स क्या हो गए, फेयर या जस्ट, फेयर या जस्ट। इक्विटेबल का मतलब क्या हो गया, न्याय संगत या फेयर। इक्विटेबल का मतलब क्या है, न्याय संगत या फेयर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है गोल मोल बात, जो बात घुमा फिरा कर करता है, जो सीधे पॉइंट पर नहीं होता है, या प्रीवेरिकेशन या टाला मटोलो करना या गोल मोल बात करना। जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या है घुमा फिरा कर बात करते हैं। वो क्या है अधिकतर जो पॉलिटिशियन होते हैं कभी भी मेन पॉइंट पर बात नहीं करते हैं और क्या है अपनी बात को घुमाते रहते हैं। जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है बात करने की वहाँ बात नहीं करते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वो क्या है अननेसेसरी क्या है बात करते रहते हैं। जो जज होते हैं, जो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या है बहुत जो पॉलिटिशियन होते हैं क्या है हमेशा जो लगभग होती है क्या है लगभग जो पॉलिटिशियन हो क्या है गोल मोल बात करते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि पॉलिटिशियन ऑलवेज टॉक इक्कीवोकेटली। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या है हमेशा क्या है गोल मोल बात करते हैं, क्या है कभी भी राइट बात नहीं करते हैं। तो इक्कीवोकेशन का मतलब क्या है गोल मोल बात या घुमा फिरा कर बात। और इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, EQVOCAT। इससे मान लेते हैं एक, इससे वो, इससे कैट। एक वो कैट है जो मुझसे हमेशा गोल मोल बात करती है। क्या है मेरी क्या है एक मित्र है जिसका नाम कैट है। वो क्या है हमें क्या है कोई सीधी बात नहीं बताती है, अगर कोई इससे प्रॉब्लम है तो क्या है सीधी बात नहीं बताती, तो क्या है हमेशा मुझसे क्या है गोल मोल बात करती है। क्या ये हमें कभी की राइट बात नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। तो क्या ट्रिक है, एक वो कैट है जो मेरी फ्रेंड है, वो क्या है हम मुझसे हमेशा गोल मोल बात करती है। ट्रिक है एक वो कैट, ट्रिक है एक वो कैट है जो हमेशा क्या है मुझसे गोल मोल बात करती है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, प्री प्रीकैरिकेशन एंड वैग्यूनेस। यहाँ प्री वेरिएशन होगा, PREV होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है PREC के स्थान पर V आप कर लेना, ठीक है। PREC के स्थान पर V होगा, प्री वेरिकेशन है। और वैग्यूनेस, तो इक्विवोकेशन मतलब है गोल मूल बात या प्रीवेरिकेशन। इसका एग्जांपल क्या था, जो पॉलिटिशियन होते हैं क्या ऑलवेज टॉक इक्विवोकेटली। और इसकी ट्रिक है एक वो कैट जो मेरी फ्रेंड है वो क्या है मुझसे हमेशा गोल मोल बात करती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब होता है खिसक या वियर अवे। खिसक जैसे कि जो क्या है बारिश में या सुनामी में जब कभी भी तूफान आता है या क्या कहते हैं कि सुनामी आती है, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो क्या है खिसक जाती हैं, वो क्या होती है वो इरोड हो जाती हैं। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि इन रेनी सीजन्स या कोई सुनामी आ जाती है या कोई एडवर्सिटी आ जाती है तो क्या है जो हिली एरिया के जो रोड होते हैं वो क्या है खिसक जाते हैं। जो रोड होते हैं क्या है उनमें क्या होता है खिसकन आ जाती है। तो एग्जांपल क्या है, इन रेनी सीजन इन हिली एरिया रोड इरोड्स। की रेनी सीजन में क्या है हिली एरिया में क्या है रोड जो है इरोड हो जाते हैं, मतलब क्या है खिसक जाते हैं। तो इरोड का मतलब खिसक या वियर अवे। और इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, RODE। इससे क्या होगा रोड, रोड मान लेते हैं, रोड क्या है सड़क होती है। तो ट्रिक क्या होगी, बरसात में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों में खिसक आ जाती है। तो क्या है बरसात में जब पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो वहाँ की जो सड़कें होती हैं जो रोड होती हैं, रोड माने क्या है यहाँ रोड लिख सकते हैं, रोड या सड़कें। तो बरसात में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों में क्या है खिसक आ जाती है। तो
इसके सिनोनिम्स क्या है? एब्रेड या ग्रिंड डाउन। तो इरोड का मतलब क्या है? खिसक या वियर अवे। इसकी ट्रिक क्या थी? रोड। बरसात में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों में या रोड में खिसक आ जाती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरेंट। इरेंट का मतलब कहते हैं भटकने वाला या वंडरिंग पर्सन। जो कोई भटक रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मैनी पर्सन आर इरेंटिंग, इरेंटिंग इन सर्च ऑफ होम। कि बहुत सारे व्यक्ति क्या थे, क्या है, घर की सर्च में क्या है, भटक रहे हैं। कि बहुत सारे जो लोग हैं क्या है, घर की सर्च में क्या इरेंटिंग कर रहे हैं। तो इरेंट का मतलब है भटकने वाला। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? ERRANT। ER से मान लेते हैं ईरानी, ER से मान लेते हैं ईरानी, ER से ईरानी। इससे रेंट, रेंट जो किराया होती है। ईरानी सही रेंट वाले रूम के चक्कर में भटक रही है। ईरानी क्या है? एक मेरी फ्रेंड है, वो क्या है, उसे क्या है, सही रेंट वाला रूम नहीं मिल रहा। उसे क्या है, कभी बहुत ज़्यादा महंगे मिल जाते हैं और कभी अगर सस्ते होते हैं तो क्या है, उनकी वो क्या जो फैसिलिटी नहीं होती हैं। तो ट्रिक क्या है? ईरानी सही रेट वाले रूम के चक्कर में भटक रही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित या इरेगुलर। इरेगुलर या अनियमित। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या, जो मेहनत करते हैं क्या है, अनियमित रूप से करते हैं, इसलिए क्या है, वो फेल हो जाते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स वर्क्स इरेटिकली देन फेल, और जो क्या है, देन फेल हो जाते हैं। इसको ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? RAT। हमारे यहाँ रैट अनियमित रूप से चोरी करते हैं। जो चूहे होते हैं हमारे यहाँ कहा आते हैं, क्या थोड़ा थोड़ा अनाज क्या है ले जाते हैं। रोज़ अनाज नहीं ले जाते हैं, कभी 2 दिन बाद, कभी क्या है, थोड़ा थोड़ा अनाज क्या है उसका चोरी करते रहते हैं। तो ट्रिक क्या है? रैट। इससे उठा लेते हैं रैट। और ट्रिक है, हमारे यहाँ रैट अनियमित रूप से चोरी करते हैं। क्या ट्रिक है? हमारे यहाँ रैट अनियमित रूप से चोरी करते हैं। सिनोनिम्स का इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो लगातार ना हो, जो नियमित ना हो। चेंजिएबल, चेंजिएबल का मतलब होता है जो लगातार बदलते रहना। वेरिएबल का मतलब होता है अनियमित रूप से या बदलने वाला। तो इरेटिक का मतलब क्या हो गया? अनियमित या इरेगुलर। और इसकी ट्रिक क्या होगी? रैट। हमारे यहाँ रैट अनियमित रूप से चोरी करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरेड। इरेड का मतलब होता है गलती करना या मिस्टेकन या मेक मिस्टेक या गलती करना। मेक मिस्टेक या गलती करना। जैसे कि जो क्या होता है कि जो मानव में क्या है, गलतियाँ जो होती है, उसका जो नेचर होता है वो क्या है, गलतियाँ करता रहता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि इरेडिंग इज़ इन हैबिट ऑफ ह्यूमन। कि जो गलती करना क्या है, मानव के क्या है, आदत में होती है, उसके क्या है, नेचर में होती है। तो क्या एग्जाम्पल है? इरेडिंग इज़ इन हैबिट ऑफ ह्यूमन। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? RED। तो ट्रिक क्या है? रेड लाइट एरिया में जाकर उसने गलती कर दी। क्या है? मेरा दोस्त क्या है कि वो क्या है, रेड लाइट एरिया में चला गया। तो उसने क्या की, गलती कर दी। उससे क्या है, उसे पता नहीं था कि यहाँ रेड लाइट एरिया है इस एरिया में, तो वहाँ चला गया। तो क्या है, उसने गलती कर दी। तो ट्रिक क्या है? रेड। इससे मान लेते हैं रेड। ट्रिक क्या है? रेड लाइट एरिया में जाकर उसने क्या है, गलती कर दी। क्या ट्रिक है? रेड लाइट एरिया में जाकर उसने गलती कर दी। सिनोनिम्स क्या है? मिस्टेकन या मेक ए मिस्टेक। तो इरेड का मतलब क्या? गलती करना। और इसका एग्जाम्पल क्या था? जो ह्यूमन की आदत में क्या होती है, जो हैबिट में होती है कि इरेडिंग या गलती करना होता है। ट्रिक क्या है? रेड लाइट एरिया में जाकर उसने क्या है, गलती कर दी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है गलत या रॉन्ग। गलत या रॉन्ग या फुल ऑफ एरर या फुल ऑफ मिस्टेक। जैसे जो होता है, जो व्यक्ति होता है जो गलतियों का पुतला होता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि ह्यूमन इज़ डमी ऑफ इरोनियस। जो ह्यूमन होता है कि इरोनियस का डमी होता है, जो पुतला होता है। इरोनियस गलती का क्या है, पुतला होता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? RONEOUS। इससे मान लेते हैं रौनक, इससे यस। रौनक और यस ने वही गलती बार बार कर रहे हैं। क्या है, जो रौनक और यस क्या है, बार बार क्या है, सेम गलती कर रहे हैं। क्या है वो, क्या है, बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं। क्या है, बार बार सेम जो मिस्टेक है वो उसको रिपीट करने, इस वजह से क्या है, फेल हो रहे हैं। तो ट्रिक क्या है? रौनक यस। रौनक और यस ने वही गलती बार बार कर रहे हैं। जो रौनक और यस क्या है, जो क्या है, वो क्या है, दोनों बार बार सेम गलती कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या है? रॉन्ग या इनकरेक्ट या मिस्टेक या इनवैलिड या इनकरेक्ट। तो इरोनियस का मतलब क्या हो गया? गलत या रॉन्ग। जैसे जो ह्यूमन होता है क्या है, गलतियों का पुतला होता है। ह्यूमन इज डमी ऑफ इरोनियस। इसकी ट्रिक क्या थी? रौनक यस। इससे क्या होगा? रौनक, इससे यस। रौनक और यस ने वही गलती बार बार कर रहे हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज या वृद्धि करना
या ग्रो करना या इंक्रीमेंट करना। तो एस्केलेट का मतलब क्या है कि वृद्धि करना या इंक्रीज़ करना। जैसे क्या है, जो भारत की जो पॉपुलेशन है क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अभी भी क्या है बढ़ रही है। तो वी कैन मेक एग्जांपल की पॉपुलेशन इज़ एस्केलेटिंग रैपिडली, पॉपुलेशन इज़ एस्केलेटिंग रैपिडली। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, ESCALATE। इससे के मान लेते ईशान, इससे कल, इससे 8। ईशान की सैलरी में कल 8% की वृद्धि हुई है। ईशान नाम का मेरा दोस्त है, क्या है उसकी सैलरी में क्या है कल 8% की वृद्धि हो गई है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि ईशान कल 8, ईशान कल 8, ईशान के सैलरी में, इससे क्या ट्रिक बनेगी, इस ईशान कल 8, ईशान की सैलरी में कल 8% की वृद्धि हुई है। क्या ट्रिक है, ईशान की सैलरी में कल 8% की वृद्धि हुई है। तो इसके स्टूडेंट्स का इंक्रीज या ग्रो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है त्याग करना या रिनाउंस करना या अपने घर का त्याग करना। जैसे जो सक्सेस की है, सफलता के लिए क्या है, हमें क्या है सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हमें क्या है बहुत सारी चीज़ों का क्या है त्याग करना पड़ता है। तो वी कैन मेक एग्जांपल की फॉर सक्सेस वी हैव टू एस्च्यू एवरीथिंग। क्या सक्सेस के लिए हमें क्या है सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको क्या है से वर्ड उठाएंगे ESCHE। इससे मान लेते हैं इससे क्या है चेले, हमारे इस चेले ने अपने घर का त्याग कर दिया है। क्या है, एक गुरुजी हैं, उनके क्या है बहुत सारे शिष्य बैठे हैं। तो गुरुजी क्या है अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि ये जो मेरा शिष्य है, एक शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है, इसने क्या है अपने घर का क्या है त्याग कर दिया, इसने क्या है शिक्षा का धारण करने के लिए सन्यासी बनने के लिए क्या है उसने अपना घर का त्याग कर दिया। तो ट्रिक क्या है, हमारे इस चेले ने, गुरुजी क्या कहते हैं कि हमारे इस चेले ने अपने घर का त्याग कर दिया है। स्टूडेंट्स कैन एब्सटेन या गिव अप या फॉरगो। तो एस्च्यू का मतलब है त्याग करना है, रेनाउंस करना। और इसकी ट्रिक है हमारे इस चेले ने अपने घर का त्याग कर दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायोनेज। एस्पायोनेज का मतलब है जासूसी करना, जासूसी करना है, एस्पाइंग करना। जैसे क्या है जो US में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, अमेरिका में क्या है कि जो एस्पायोनेज जासूसी करना क्या है एक क्राइम माना गया। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि एस्पायोनेज इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम इन US। कि US में क्या है, USA में क्या है, एस्पायोनेज है, जो जासूसी है क्या है बहुत ज़्यादा एक सीरियस क्राइम, बहुत ज़्यादा एक बड़ा अपराध है, बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे ESPIOAGE। इससे मान लेते इसको पायो आज, इसको आज मैंने जासूसी करते पाया। क्या है, इसको आज मैंने जासूसी करते हुए पायो। तो ट्रिक क्या है, इसको आज मैंने जासूसी करते हुए पाया कि मेरा एक दोस्त है क्या है वो आज एक जासूसी कर रहा था, तो मैंने उसको क्या है जासूसी करते हुए पाया। इसको पायो आज, इसको आज मैंने जासूसी करते हुए पाया। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इसको पायो आज, इससे इसको पायो, इसको पायो आज मैंने जासूसी करते हुए। सिनोनिम्स का स्पाइंग। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है व्यंजना या पोलाइट टर्म। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा खराब शब्दों का प्रयोग करता है तो आप उसके लिए क्या है, जब अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब पोलाइट टर्म का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं व्यंजना, उसे कहते हैं व्यंजना या पोलाइट टर्म। तो जैसे क्या है रोहित शर्मा क्या है बहुत ज़्यादा एक पोलाइट व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल व्यक्ति हैं। तो इसकी एग्जांपल के हम्बल पर्सन ऑलवेज यूफेमिस फॉर अदर्स। जो हम्बल पर्सन होते हैं वो क्या है दूसरों के लिए क्या है हमेशा क्या है यूफेमिज्म होते हैं, हमेशा लिए क्या है हमेशा क्या है पोलाइट होते हैं, वो क्या है कभी क्या है दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे EUPHEMI। इससे मिलते हैं EU से युवराज, यू से युवराज, इससे फैमिली, युवराज फैमिली। युवराज ने अपनी फैमिली के लिए क्या है पोलाइट टर्म का प्रयोग करता है। क्या है युवराज जो है अपनी फैमिली के लिए क्या है पोलाइट टर्म का प्रयोग करता है, मतलब क्या है उनसे कभी भी गुस्से में बात नहीं करता है। वो चाहे जितना ख़राब कर ले लेकिन वो क्या है हमेशा उनसे क्या है सही से बात करता है। तो क्या ट्रिक है, युवराज फैमिली, युवराज अपनी फैमिली के लिए पोलाइट टर्म का प्रयोग करता है। स्टूडेंट्स का पोलाइट टर्म है सब्सटीट्यूट। तो यूफेमिस का मतलब क्या है व्यंजना या पोलाइट टर्म। इसकी ट्रिक क्या है, युवराज फैमिली, युवराज अपनी फैमिली के लिए पोलाइट टर्म का प्रयोग करता है। तो इसी वर्ड के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।